हेलो दोस्तों, हाल ही में आपने इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस के सब टाइप H3N2 के बारे में सुना होगा, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर फ्लू जैसे मामलों में बहुत ही तेज़ी सी आ गई है। यह वायरस कोविड-19 जैसे ही लक्षणों को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसा कि हमने कोरोना काल के अंदर कोविड-19 के सिम्टम्स को देखा था, जिसकी वजह से हमारे देश के लाखों लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी और इसकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मच गया था। यह वायरस भी उसी तरह के सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रहा है और इसकी चपेट में भी सभी उम्र के लोग आ रहे हैं। इन्फ्लुएंज़ा वायरस वैसे तो नया नहीं है, यह हमारे वातावरण के अंदर, हमारी हवा के अंदर साल भर मौजूद रहता है, लेकिन मौसम के अंदर जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तो इस कारण इसके मामलों के अंदर तेज़ी आती है। आमतौर से इसका असर छोटी उम्र वालों के ऊपर ही देखा जाता है, यानी कि छोटे बच्चों के ऊपर ही ये ज़्यादातर असर दिखाता है। लेकिन इस बार हमें इसका एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जो कि इसी का एक सब टाइप है H3N2। दोस्तों, यह H3N2 इन्फ्लुएंज़ा वायरस एक तरह का नॉन ह्यूमन इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, यानी कि नॉर्मली यह ह्यूमंस के अंदर यानी कि इंसानों के अंदर नहीं पाया जाता। यह मेनली जानवरों के अंदर, उसमें भी मेनली पिग्स यानी कि सूअरों के अंदर पाया जाता है और यह वायरस सूअरों के अंदर से ही म्यूटेट होकर किसी न किसी इन्फेक्टेड तरीके से ह्यूमंस के अंदर आ गया है। दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि इस वायरस का नाम H3N2 ही क्यों रखा गया है। तो किसी भी वायरस का नाम रखने के लिए हम उस वायरस के अंदर मौजूद प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग ही नाम रखते हैं। इस वायरस के अंदर HA प्रोटीन और NA प्रोटीन मौजूद होता है। इसमें से HA प्रोटीन हीमाग्लूटिनिन के लिए स्टैंड करता है और NA प्रोटीन न्यूरामिनिडेज के लिए। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल H3N2 है, वैसे ही इसका एक और एग्जाम्पल है H1N1 वायरस। आज के इस वीडियो में हम इसी H3N2 वायरस के बारे में बात करेंगे, साथ ही उसके लक्षणों के बारे में जानेंगे और उससे बचने के उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर ताहा कौसर और आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिकल डेप्थ द नॉलेज अड्डा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक तरह का वायरस यानी कि जीवाणु है, जो कि इन्फ्लुएंज़ा नाम की बीमारी के लिए ज़िम्मेदार होता है। यह बीमारी संक्रामक होती है, जिससे यह एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है। यानी कि अगर कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो इससे भी यह बीमारी फैलती है। एयर पॉल्यूशन भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है और इसी वजह से आजकल यह वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। यह वायरस हमारे शरीर के ऊपरी हिस्सों, मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स यानी कि फेफड़ों और कानों पर भी असर दिखाता है। अगर हम इसके लक्षणों या सिम्टम्स की बात करें तो हमें कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सर्दी या बार बार ठंड लगना, खांसी आना, बुखार सा महसूस होना, उल्टी या मिचली जैसा महसूस होना, गले में दर्द रहना, शरीर में टूटने जैसा दर्द होना, बार बार छींक आना, दस्त या डायरिया होना और पूरे शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी जैसा महसूस होना, ये सभी सिम्टम्स इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 72 घंटे का होता है, यानी कि 18 से 72 घंटों के अंदर यह सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगता है। इंक्यूबेशन पीरियड हम उसे कहते हैं जब कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर इंटर करने से लेकर जब वो पहला सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, इस पूरे टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हमें इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलें तो हमें जल्द से जल्द किसी न किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए, ताकि हम फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकें। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोग इस वायरस की चपेट में आने के सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं, तो इसमें गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बूढ़े लोग और ऐसे लोग जो कि किसी न किसी बीमारी में लिप्त हैं, यानी कि किसी न किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं, ये सभी लोग इस वायरस की चपेट में आने के सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वह सतर्क रहें। अब हम बात करते हैं कि किन तरीक़ों से हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने हाथों को धोते रहना चाहिए, हमेशा सैनिटाइज़र और साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन या बीमार आदमी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए, छींकते या खांसते समय अपने मुंह और नाक को हमेशा ढकना चाहिए, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए,
मास्क लगाना काफ़ी हद तक इस वायरस से बचने में कारगर साबित होता है। इसीलिए किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह या किसी ऐसी जगह पर जाने से पहले जहाँ पे इस वायरस के चपेट में आने का डर हो, हमेशा हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 72 घंटे का होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को इस H3N2 वायरस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो ऐसे में उसको एब्सोल्यूट रेस्ट करना चाहिए, फ्लूइड इंटेक बढ़ा देना चाहिए, यानी कि लिक्विड वाली चीज़ों का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर शरीर में दर्द वगैरह हो या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी जैसा महसूस हो रहा हो तो पेन किलर्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, या अगर बुखार वगैरह आ रहा हो तो ऐसे में पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करके भी इस वायरस के लक्षणों से निजात पाया जा सकता है। इसमें 3 होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही अच्छा और कारगर रूप से काम करती हैं, जैसे कि जेल्सीमियम 30, ब्रैनिया अल्बा 30 और आर्सेनिक एल्बम 30। जेल्सीमियम 30 को हर 2 घंटे पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रैनिया अल्बा और आर्सेनिक एल्बम को हर 4 घंटे पे, यानी कि दिन में 4 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो H3N2 इन्फ्लुएंज़ा वायरस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों से भी आप शेयर करें। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।